On this earth, we derive everything from the sun. What can be better than starting the day by paying our obeisance to the sun god? Surya Namaskara, the salutation to the sun, comprises 12 asanas that repeat in reverse cycle, making a set of 24, the hourly phases of the sun in a day. These asanas take our body through all the movements that it will go through in the course of the day. It should be practiced in sunshine, like on a terrace, balcony, or open ground, so as to receive relevant insolence for each asana, preferably chanting the associated mantra for each posture to complete the salutation and receive Surya Bhagavan's blessings, and to prepare self to live the day ahead at its best. In addition to these, playing background chanting of Surya shlokas or Shruti or Aditya Kavacham would enhance the experience further. In the end, giving argh, that is offering water to Surya Bhagavan, would complete it. Tanno Aditya Prachodayat. Om Bhaskaraya Vidmahe Mahadvitikaraya Dhimahi Tanno Aditya Prachodayat. Hari Om. Omkaram Bindu Sayuktam Dainitam Yogira Kamadam Mokshadam Jaivo Shri Omkaraya Namo Namah. Shri Omkaraya Namo Namah. ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आज हम यहाँ इस समय सूर्य नमस्कार के ऊपर छोटे से अपने वक्तव्य रखेंगे। सूर्य नमस्कार सभी लोग कराते हैं, करते हैं और करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से मनुष्य के शरीर में हम सारे दिन में जितना बार हम शरीर को तोड़ मोड़ करते हैं उतनी तोड़ मोड़ सूर्य नमस्कार में शरीर में पड़े जाते हैं। और सूर्य नमस्कार खुला में करना चाहिए। सूर्य उदय काल में करना चाहिए। घर की टेरेस में करे, छत पे करे, अथवा कोई खुले वातावरण में करे जहाँ सांस हम ठीक से ले सके, क्योंकि आज हम सांस ही तो नहीं ले पा रहे हैं। सांस ही तो स्वच्छ नहीं है, पर इतनी पोल्यूशन है, इतने ज्यादा पोल्यूशन है कि अगर हम एक बार भी सांस लेते हैं उसमें कितनी जहर हमारे अंदर जाते हैं हम खुद नहीं जानते हैं। इसलिए सुबह का स्वच्छ वातावरण में अगर हम सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो खुले में, स्वच्छ में, अब सूर्य उस समय सूर्य अपने अरुणाचल से ऊपर की आते हुए हो मुझे नमस्कार करना। और सूर्य नमस्कार करने में 1 से 1.5 मिनट लगते हैं। योगियों को 2 मिनट करे तो अच्छा है। 2 मिनट में पूरा 12 आसन जो है बड़े सुंदर ढंग से होते हैं। उसे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि जल्दी हो भी जाते हैं। सबका अलग अलग करने का तरीका होता है, ढंग होता है जिसके तो, लेकिन सूर्य नमस्कार 12 बार करना चाहिए।
बार करने से और कुछ समय रुक के भी करना चाहिए। जैसे जल्दी नहीं होना चाहिए। आपको बहुत काम है, दिन भर में बहुत कुछ करना है, फिर भी उस समय में आपको कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। आस्ते धीरे शांति से और सूर्य की तरफ मन को एकाग्रचित्त से उनकी तरफ मन को ध्यान रखिए और शांति मन से इस आसन को करना चाहिए। बराबर करिए। साथ में आपके पास उपलब्धि है सूर्य नमस्कार के समय में, अगर आप करो सूर्य स्तुति हो, भास्कर भगवान सूर्यदेव की आराधना के कोई और चीज प्रार्थना हो, कुछ भी साथ चल रहा है, अगर आपको उपलब्ध हो तो उसको साथ सुनते जाइए और साथ में आसन करते जाइए और आपको अच्छा लगेगा। उससे गुण में सूर्य का जो शक्ति होती है वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, शांतिमय होता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते होते हैं, संपूर्ण सूर्य की तरफ मन करके स्थिति में हृदय को स्थिति करके और एकदम एकाग्र मन से हम जब नमस्कार करते हैं तो उनका कृपा मिलता है। सारा दिन का जो हमारे पास लड़ने का शक्ति मिलता है, हर क्षण जीव हम एक एक सांस दे रहे हैं तो ये संघर्ष है, तो इस संघर्ष करने का शक्ति हमें सूर्य भगवान देते हैं। हर वो वस्तु जो मनुष्य को प्रयोजन है भगवान सूर्य देवा में देते हैं। सूर्य आकाश में नहीं है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सूर्य है तो सब संसार है। सूर्य से सृष्टि प्रारंभ होते हैं, सूर्य में सृष्टि समाप्त हो जाता है। उनकी कृपा ही एकमात्र हमारा ध्येय होना चाहिए कि वो हमें कृपा करे। उनकी कृपा का विवर्षा होने से ही हमारे अंदर का समस्त अहंकार का नाश होगा और शांति का भाव वृद्धि होगा, ज्ञान का वृद्धि होगा, क्षमा दया का वृद्धि होगा। क्योंकि एकमात्र देवता जो साक्षात है, जिनको हम देख रहे हैं दिन रात में परोपकार कर रहे हैं, सब विश्व कल्याण कर रहे हैं, सब जीव के लिए, बृहस्पति के लिए, मनुष्य के लिए, जगत निर्माण करने के लिए, सृष्टि को रक्षा करने के लिए उनको सुबह का चलना शुरू होता है और शाम को अस्त वक्त तक जाने तक उस दिन भर ऋषि कल्याण के लिए उनकी यात्रा होता है। उनकी तरफ देख के उनकी तरह होने का चिंता करना चाहिए। इसलिए जब बार आपका सूर्य नमस्कार हो जाए उसके ऊपर आप थोड़ा उत्साटक कर सकते हैं। अनुलोम अनुलोम प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं तो कुंभक थोड़ा कर सकते हैं। सांस के माध्यम से अपने मन की स्थिति को रखना, ये एक बहुत प्रयोजन है। भगवान सूर्य का कृपा ही हमारी कामना है और सूर्य से ही हम उनका तेज उनका शक्ति ही लेना है, उनका तेज हमें लेना है, उनकी तरह धीर स्थिर होना है, उनकी तरह तापमान होना, उनकी तरह तपस्वी होना, उनसे ही हमें उस प्रकाश का ज्ञान होता है। क्योंकि सूर्य का आविर्भाव से संसार का अंधकार चला जाते हैं, वैसे ही अपने भीतर मन के भीतर के सूर्य को उदय होने से भी जैसा मन के अंधकार दूर हो जाता है, इसी तरह भीतर मन बाहर मन दोनों मन से सूर्य का दर्शन करके सूर्य की तरफ मन की स्तुति करके उनकी स्तुति करके उनकी नमस्कार करके उनको प्रार्थना करें। सूर्य अंत में आप हो सके सूर्य का अर्घ देके प्रणाम करके सूर्य नमस्कार को समाप्त करिए, दिखेगा अच्छा लगेगा। ये छोटा सा कार्य करने में बहुत समय नहीं लगते हैं, अभ्यास की बात है।
अभ्यास होते ही सुंदर कब हो गया पता भी नहीं लगेगा। होने के बाद अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगना अर्थात अपने आप में संतुष्टि होना, आनंद आना। मैं आशीर्वाद करती हूँ परमात्मा सबको कल्याण करे। भगवान भास्कर आशीर्वाद। प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। हस्त उत्तान आसन। ओम रवै नमः। पदहस्त आसन। ओम सूर्याय नमः। अश्व संचलन आसन। ओम भनवे नमः। पर्वत आसन। ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार। ओम पीयूषनी नमः। भुजंग आसन। ओम हिरण्य गर्भै नमः। पर्वत आसन। ओम मरीचाय नमः। अश्व संचालन आसन। ओम आदित्याय नमः। पदहस्त आसन। ओम सावित्रे नमः। हस्त उत्तान आसन। ओम अर्काय नमः। प्रणाम आसन। ओम भास्कराय नमः।